दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर अब नई भर्ती की तैयारी। प्राथमिक में 27,000, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद खाली हैं और इसके साथ ही हायर में भी अच्छी खासी यहाँ पर भर्तियाँ होनी है। तो इस न्यूज़ को पूरी डिटेल से समझेंगे कि आखिर कब तक इसका दियाचन जाएगा, कब तक इसका विज्ञापन जाएगा। लेकिन प्राइमरी भर्ती के लिए आपको सीटेट चाहिए होगा, तो सीटेट की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत पड़ रही है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर ये है कि आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट या छूट जाते हैं, परीक्षा में सिलेक्शन का चांस आपका मिस हो जाता है और रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के सीटेट प्रैक्टिस टेस्ट और सॉल्व पेपर्स। यहाँ पर आपको ये दो बुक अलग अलग मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे। इन बुक से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर वो कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बढ़ेगी और यहाँ पर सीटेट लेवल 1 के अनुसार सारा सिलेबस दिया गया है। कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिवीजन के लिए परफेक्ट आपके लिए रहेंगे सॉल्व पेपर्स। ठीक है, इन बुक्स की विशेषता यहाँ पर ये है, इसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर्स मिलेगा डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर थ्योरी भी मिलेगी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में सॉल्व पेपर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर आपको 23 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2011 से लेकर के 2024 तक। पूरा कंटेंट यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। इसकी भाषा काफ़ी आसान है, यानी कोई भी अगर एवरेज बच्चा है तो बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। इसी तरीके से इनके प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, 10 प्रैक्टिस सेट और 3 सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे। 1 से 5 के लिए अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट ये बुक्स आपके लिए रहेंगी। अपना सीटेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना चाहते हैं तो इन बुक्स को आप जरूर परचेज करें। इनको बाई करने के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से इनको आप परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्तियाँ आने वाली हैं और इसके लिए जो अलग अलग विभाग हैं, बेसिक, माध्यमिक और हायर, ठीक है, पिछले 3 महीनों में 8 बार से अधिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बैठक कर चुका है और अब यहाँ पर सहमति बन गई कि हम अधियाचन भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने कहा कि 15 से 20 जून तक हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पदों का अधियाचन भेज देंगे। इसके साथ ही एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन भी भेजने की यहाँ पर बात कही गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के जो भी रिक्त पद है उनका अधियाचन जून के आखिरी सप्ताह तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे पद यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं। इसके साथ ही जो बेसिक विद्यालय यानी प्राइमरी टीचर के पद हैं उसके बारे में भी यहाँ पर कहा है कि हम जो है रिक्त पदों का अधियाचन भेज देंगे। जो मतलब विभाग है उसने अधियाचन मांगा। इस तरह सभी पदों को जोड़ते हुए 50,000 से अधिक पद होते हैं और इनकी भर्तियां आपकी जो है अगर अधियाचन समय से आ गए तो आपके जल्द ही आ जाएंगी। जून तक अगर अधियाचन आ जाते हैं तो अगस्त तक इसके विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी भर्ती के लिए आयोग ने फिर मांगा परीक्षा केंद्रों की सूची। आप जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा अब 21-22 जुलाई को प्रस्तावित है, लेकिन कल एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया कि नई तिथि अभी प्रस्तावित नहीं है। जैसे नई तिथि प्रस्तावित होती है तब यहाँ पर हम बताएंगे आपको। ये सभी जिलाधिकारियों को ये नोटिस जारी की गई थी। तो कुल मिलाकर के 21-22 जुलाई को परीक्षा मान के चलिए, क्योंकि अभी तक छात्रों के लिए कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। छात्रों के लिए 21 और 22 जुलाई ही परीक्षा तारीख है और 21-22 जुलाई के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिलाधिकारियों को पत्र में भेजे गए में कहा गया है कि हम जो है बताएंगे और नई डेट में जो है परीक्षा केंद्र बुक करेंगे। तो ये हो गई अपडेट टीजीटी पीजीटी की। आपको बता दें पीजीटी की परीक्षा जो है वो आपकी 18 और 19 जून को प्रस्तावित है। पीजीटी परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप लोग पीजीटी को
फाइनल मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर कुछ फ्यूचर में बदलाव होता है तो उसकी आपको सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में 16 और 17 अप्रैल को जो संपन्न हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा, उसकी उत्तर कुंजी आयोग ने जारी कर दी है। उत्तर कुंजी का आप लोग मिलान कर लीजिए और 19 मई तक कोई आपको आपत्ति लगती है, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। प्रूफ सहित आपको यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है, इसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई। इस ईमेल आईडी पर जो है आपको आपत्तियाँ भेजनी हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति करेंगे DIOS। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों शिक्षकों की पदोन्नति अब DIOS करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में होने के बाद शासन ने पदोन्नति की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। पूर्व में चयन बोर्ड नियमावली के तहत एडेड कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति GD की अध्यक्षता में गठित होने वाली 3 सदस्यीय समिति करती थी। इस समिति में DIOS और एक GIC प्रधानाचार्य भी हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर नया बदलाव किया गया और कहा गया कि जो भी पदोन्नति होगी वो DIOS करेंगे। DIOS को पावर दिया गया है। बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर के, तो सीटेट का जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन का सभी का इंतजार है। इस साल ये सीटेट का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो गया है। पिछले साल 2024 में सीटेट का नोटिफिकेशन मार्च में जारी कर दिया गया था और अप्रैल में उसकी लास्ट डेट थी। परीक्षा जुलाई में करा ली गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है। मई स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो अलग अलग मीडिया की जो वेबसाइट है उनका हम लोग अगर एनालिसिस करें तो बताया यही जा रहा है कि सीटेट 2025 जुलाई का नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। BEd प्रवेश परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है वो चल रहा है। लेकिन वाराणसी में सबसे अधिक 47,000 छात्र देंगे परीक्षा। बुंदेलखंड राज्य विश्वविद्यालय जो है वो संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहा है और अब परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो वाराणसी में 47,000, गोरखपुर में 23,000, प्रयागराज में 21,000, बलिया में 20,000, अम्बेडकर नगर में 13,000 जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 69 जिलों का चयन किया गया। पूरे प्रदेश में 1 जून को BEd की प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं आपके लिए विशेष अपडेट हो। उत्तर प्रदेश में जो लोग ITI करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि ITI में प्रवेश के लिए कल से आवेदन लिए जाएंगे। विभिन्न कोर्स और ट्रेड में आवेदन करने के लिए आवेदन 12 मई से शुरू होंगे, ठीक है। और scvtup.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर का OTP करना, सत्यापन करना अनिवार्य रहेगा। फीस की बात करें तो 250 रुपये सामान्य OBC के लिए, SC ST के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए करीब 4.25 लाख आवेदन आए हैं। 4,13,000 आवेदन कुल मिला करके आए हैं। प्रवेश परीक्षा 20 मई से 28 मई के बीच कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट कि 20-20 लाख में बिका जो है CGL का प्रश्न पत्र। यहाँ पर बात हो रही झारखंड की, तो झारखंड में JSSC CGL परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपए मांगे गए थे। CID ने प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा और अवैध वसूली से जुड़े साक्ष्य बरामद किए हैं। इसकी जानकारी IRB बटालियन को दे दी गई है। तो किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है उसका नमूना आप लोग दे सकते हैं। 20-20 लाख रुपए में प्रश्न पत्र का सौदा हुआ था। बिहार में CHO की 4500 भर्तियाँ। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होगी। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं, 26 मई आवेदन करने की लास्ट डेट है। आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 32,000 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलेगा। इसके अलावा कार्य प्रदर्शन के लिए 8,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। अधिकतम एज 42 वर्ष रहे। यहाँ देखिए अपडेट है कि ITI में हर महीने लगेगा रोजगार व अप्रेंटिस मेला। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने इस साल पहली बार ITI में होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। इसमें जिला व मंडल के प्रमुख ITI में हर महीने रोजगार मेला लगेगा। वहीं हर महीने अप्रेंटिस मेले का भी आयोजन होगा। इसके लिए तिथि जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है जिला और मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर।
रोजगार मेला लगा करके यहाँ पर जो छात्रों को नौकरियाँ दी जाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की सूचनाओं के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।